क्या बीसीसीआई को शुभमन गिल पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा? और सबसे अहम, क्या टीम इंडिया में उनकी जगह है खतरे में? इस सवाल का जवाब हां या नहीं में देना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। शुभमन गिल का करियर खत्म होने की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता कि वो अपने करियर के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर आज भी किसी को शक नहीं है। उनकी तकनीक भारतीय हालात के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे कठिन मंच के लिए बनी है। नई गेंद के खिलाफ उनका धैर्य, ऑफ साइड पर कंट्रोल और स्पिन के सामने शांत दिमाग उन्हें भीड़ से अलग करता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट में सिर्फ अच्छा खेलना काफी नहीं होता, यहां सही समय पर सही भूमिका मिलना उतना ही जरूरी होता है। और यही वो जगह है जहां शुभमन गिल की कहानी उलझने लगती है। पिछले कुछ वर्षों में शुभमन गिल को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग भूमिकाओं में आजमाया गया। कभी वो ओपनर बने, कभी नंबर 3 पर उतरे, कभी टीम के अहम स्तंभ की तरह पेश किए गए और कभी अचानक प्लेइंग 11 से बाहर कर दिए गए। इस लगातार बदलती भूमिका ने उनके खेल से ज्यादा उनके मानसिक संतुलन की परीक्षा ली। एक बल्लेबाज जब हर सीरीज में यह सोचता रहे कि अगला मैच खेलेगा या नहीं, तो निरंतरता अपने आप प्रभावित होती है। असल समस्या गिल की फॉर्म नहीं, बल्कि बीसीसीआई की स्पष्ट योजना का अभाव है। भारतीय क्रिकेट इस समय तुरंत नतीजे वाले दौर से गुजर रहा है। एक दो मैच में प्रदर्शन नहीं हुआ तो खिलाड़ी पर सवाल खड़े हो जाते हैं, नए नाम आते हैं, उन्हें तुरंत मौके मिलते हैं और पुराने खिलाड़ी अचानक बैकअप ऑप्शन बनकर रह जाते हैं। इस सिस्टम में शुभमन गिल जैसे तकनीकी बल्लेबाज को नुकसान होता है, क्योंकि उनका खेल समय और भरोसे के साथ और निखरता है। T20 क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव ने भी गिल की स्थिति को जटिल बना दिया है। आज टीम इंडिया का माइंडसेट साफ दिखता है, पावर हिटिंग, तेज स्ट्राइक रेट और आक्रामक शुरुआत। शुभमन गिल इस ढांचे में पूरी तरह फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनका खेल बुनियाद मजबूत करने पर टिका है, न कि हर गेंद पर जोखिम उठाने पर। इसका मतलब यह नहीं कि वो T20 के लिए अनुपयुक्त हैं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि उन्हें एक स्पष्ट रोल चाहिए जो अब तक तय नहीं हो पाया है। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल की उपयोगिता आज भी बरकरार है। यहां उनका धैर्य, शॉट सिलेक्शन और मैच को पढ़ने की क्षमता टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन जब टीम मैनेजमेंट खुद यह तय न कर पाए कि किसी खिलाड़ी को किस फॉर्मेट में प्राथमिकता देनी है, तो उस खिलाड़ी का करियर सवालों के घेरे में आ जाता है। कप्तानी के मुद्दे ने भी शुभमन गिल के करियर को प्रभावित किया है। एक समय उन्हें भविष्य के लीडर के रूप में देखा गया, लेकिन यह चर्चा ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। भारतीय क्रिकेट में कप्तानी सिर्फ मैदान पर लिए गए फैसलों तक सीमित नहीं होती। यह चयन समिति, टीम मैनेजमेंट और ड्रेसिंग रूम की राजनीति से जुड़ा हुआ फैसला होता है। अगर किसी खिलाड़ी को कप्तानी की रेस में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो उसका असर उसके करियर ग्राफ पर भी पड़ता है। मीडिया और सोशल मीडिया ने भी शुभमन गिल को लेकर माहौल और गर्म कर दिया। हर खराब पारी के बाद करियर खत्म जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। यह वही मीडिया है जिसने एक समय उन्हें भविष्य का सुपरस्टार घोषित किया था। समस्या यह नहीं है कि इसके बाद आलोचना हो रही है, समस्या यह है कि आलोचना अक्सर अधूरी सच्चाई पर आधारित होती है। एक खिलाड़ी का मूल्यांकन उसके पूरे करियर के संदर्भ में होना चाहिए, न कि कुछ मैचों के आधार पर। कोई खिलाड़ी 2 मैच में रन बनाता है और तुरंत उसे गिल से बेहतर बताया जाने लगता है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ चमकदार शुरुआत का खेल नहीं है। यह लंबी दूरी की दौड़ है, जिसमें तकनीक, मानसिक मजबूती और हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता सबसे ज्यादा मायने रखती है। इन तीनों कसौटियों पर शुभमन गिल आज भी खरे उतरते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या शुभमन गिल का करियर सच में खत्म हो गया है? जवाब साफ है, नहीं, उनका करियर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगर आने वाले समय में उन्हें एक तय भूमिका, लगातार मौके और मैनेजमेंट का भरोसा मिलता है, तो वो फिर से टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन अगर अनिश्चितता का यही दौर चलता रहा, तो उनका करियर उम्मीद और हकीकत के बीच फंसा रह सकता है। शुभमन गिल के पास अभी उम्र है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात क्लास है। उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ स्थिरता और भरोसे की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट ने पहले भी कई खिलाड़ियों को जल्दबाजी में आंकने की गलती की है। सवाल यह है कि क्या इस बार सिस्टम वही गलती दोहराएगा, या शुभमन गिल को वो समय देगा जिसके वो हकदार हैं। अंत में यह कहना गलत होगा कि शुभमन गिल असफल हो गए। सच्चाई यह है कि उनका करियर उनकी प्रतिभा से नहीं, बल्कि सिस्टम की प्राथमिकताओं से जूझ रहा है। आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि वो भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बनेंगे या फिर एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किए जाएंगे जिसे पूरा मौका ही नहीं मिला। फैसला शुभमन गिल का नहीं, बल्कि बीसीसीआई के विजन और धैर्य का है।